अपनी सैलरी स्लिप को फाड़ दो क्योंकि वो गलत है। एक्चुअल में मत फाड़ना, लेकिन 21 नवंबर 2025 से 4 नए लेबर कोड भारत में लागू हो गए हैं हर एक सैलरीड एम्प्लॉय पर, फिर चाहे वो आईटी में काम करता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, सेल्स, मार्केटिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन जैसी एलएलए कंपनी में ही क्यों ना हो, हर एक पर सैलरी की, वेज की नई डेफिनेशन अब लागू हो चुकी है। सो आजादी से पहले से लेकर अभी तक भारत में सैकड़ों लेबर लॉज हैं और हर लेबर लॉ में वेज की अलग अलग डेफिनेशन है। प्रोविडेंट फंड एक्ट में वेज की कुछ ऐसी डेफिनेशन है, ईएसआई में कुछ ऐसी है, मिनिमम वेज में कुछ ऐसी है। इसके अलावा बोनस, ग्रेचुइटी, हर जगह जो सैलरी की डेफिनेशन है वो ही अलग अलग है। लेकिन पिछले 75 सालों में पहली बार 4 जो ये नए लेबर कोड आए हैं उन्होंने एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन दे दी है सैलरी को, जो अक्रॉस ऑल एक्ट्स लागू होगी। और इससे भी बड़ा बदलाव, आज से पहले जो आपकी बेसिक सैलरी थी वो रहती थी आपके एचआर और एम्प्लॉयर के रहमो करम पर। उन्होंने बोला भैया सीटीसी का 20% ही बेसिक मिलेगा, आप बोलते थे ओके। उन्होंने बोला भैया सीटीसी का 40% बेसिक मिलेगा, आप बोलते थे ओके। इससे होता क्या था, आपका जो बोनस बनता था, जो ग्रेच्युटी बनती थी, जो आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन बनता था वो कम हो जाता था। लेकिन इन नए लेबर कोड्स ने अब बोल दिया है कि कम से कम सीटीसी का 50% आपको बेसिक रखना होगा और बाकी इन अलाउंसेस की फॉर्म में दिया जा सकता है। लेकिन इसका डाउन साइड भी है, अब आपकी जो टेक होम सैलरी है, इन हैंड सैलरी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि पीएफ ईएसआई के जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ने वाले हैं। या हो सकता है पहले जो आप पीएफ ईएसआई दूसरी जगह कवर्ड ही नहीं होते थे बिकॉज ऑफ दिस मैजिक ऑफ वेरियस अलाउंसेस, अब आपको कवर होना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो शेयर करो इस वीडियो को अपने सारे सैलरी शुदा दोस्तों के साथ। और मैंने इस विषय पर एक डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो बनाया है विद एग्जांपल, एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी कम ज्यादा होने वाली है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक्ड वीडियो पर क्लिक करके।